दिस इज द वर्स्ट बुक दैट आई हैव रेड इन 2023। इस साल मैं 30 किताबें पढ़ चुका हूं एंड दिस बुक इज वर्स्ट अमंग ऑल ऑफ देम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऑथर इस बुक में आखिर करना क्या चाहते थे। आई थिंक दिस बुक वाज जस्ट अ चीप मार्केटिंग टेक्निक। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू द न्यू वीडियो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। सो इस बुक को मैंने नवंबर महीने में पढ़ा था, एक्चुअली सुना था, क्योंकि मुझे ऑडिबल का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल गया। बताओ ताली। और ऐसा नहीं है कि इस बुक को किसी नए ऑथर ने लिखा है इसलिए मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये एक ऐसे ऑथर ने लिखा है जिनके बुक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट यही वो ऑथर है जिनकी वजह से माइथोलॉजिकल फिक्शन का जो जॉनरा है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। तो मैंने जब ऑडियो पे इनका ये ऑडियो बुक देखा तो मैंने सोचा कि मुझे इनका ऑडियो बुक जो है वो सुनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बुक्स मैंने इनके पढ़े, 3 बुक्स पढ़े थे, वो सब मुझे पसंद आए थे। और जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो है कर्ना बाय केविन मिशेल। केविन मिशेल वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स है माइथोलॉजिकल फिक्शन जॉनर में। उनकी जो मैं कल की सीरीज है ये मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, और ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन ये जो किताब लिखा गया है ना कर्ण के ऊपर, एक्चुअली वो कर्ण के ऊपर लिखा भी नहीं है, बस नाम कर्ण रख दिया गया है। इनके स्वभाव, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके रिलेशंस कुछ भी ज्यादा मैच नहीं करते। आपने महाभारत देखी है, मैंने महाभारत देखी है, हम सबने महाभारत पढ़ी है, राइट? और सबके दिलों में ना कर्ण को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है। सबको ऐसा लगता है कि कर्ण जो है वो हमेशा ऐसे अनफॉर्चुनेट एक कैरेक्टर रहे हैं। तो इसी इमोशन की वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस बुक के ऑडियो बुक को सुनने के लिए। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा, आई कुड नॉट कंटिन्यू इट। मैं सिर्फ आधे बुक को ही सुन पाया, उसके बाद मैंने इस बुक को छोड़ दिया, क्योंकि इस बुक के कैरेक्टर डेवलपमेंट इतने ही खराब है। ओ माय गॉड। द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो हमेशा से ऐसा एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला कैरेक्टर रहा है, लेकिन इस बुक में उस कैरेक्टर को बिल्कुल बचकाना सा कर दिया है। और जब भी आपने किसी ना किसी माइथोलॉजिकल फिक्शन को पढ़ा है तब आप हमेशा रियलाइज करते हो कि जो मेन कैरेक्टर होता है, जैसे कि इस बुक में कल की मेन कैरेक्टर थे, तो उनके एट्रीब्यूट्स, रिलेशंस, उनके जो स्वभाव चरित्र होते हैं ना वो लगभग सेम होते हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं उनके भी कैरेक्टर रिलेशन सेम होते हैं, लेकिन उन सबको थोड़ा सा ट्वीक किया जाता है ताकि लोगों को एक अलग टाइप का एक व्यू पॉइंट मिल सके। लेकिन इस बुक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुक के अंदर सिर्फ आपके कैरेक्टर को ट्वीक नहीं किया गया है, बल्कि पूरे सिनेरियो को ट्वीक कर दिया गया है। अगर इस बुक के कैरेक्टर्स के नाम महाभारत के कैरेक्टर्स से ना होकर किसी और अलग टाइप के कैरेक्टर्स होते या फिर फिक्शनल कैरेक्टर्स को लिख के ऐसे बेचा जाता तो मुझे शायद ये बुक पसंद भी आता, मैं इतना ज्यादा कंप्लेन भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये महाभारत के कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, उनके नामों को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स, उनके एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक को सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टेक्टिक्स के लिए लिखा गया है। जितने भी कैरेक्टर्स के नाम रखे गए हैं वो इसीलिए महाभारत के ऊपर नाम रखे गए हैं ताकि लोगों को इस बुक को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अगर ऑडियो बुक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जिन्होंने इस बुक को नरेट किया था ऑडियो बुक में, उनका वॉइस काफी अच्छा था। उन्होंने जिस तरीके से नरेट किया था वो नरेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। पहले मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था, क्योंकि हमेशा से केविन मिशेल सर के बुक्स जो है वो मुझे पसंद आते हैं। इनफैक्ट ऑडिबल में कर्ण जो है वो मेरा पहला किताब नहीं था। कर्ण के बाद मैंने विक्रम वेताल बोल के और भी केविन मिशेल सर के लिखे गए ऑडियो बुक्स है उनको सब पढ़ा, जो मुझे अच्छे लगे, पसंद आए। तो इसी फीलिंग की वजह से मैं गुडरीड्स पर जाके इस बुक को देखने लगा कि इस बुक के रेटिंग्स क्या है, लोगों ने क्या बोला इस बुक के बारे में। एंड आई वाज शॉक्ड कि सबके ओपिनियंस लगभग मेरे जैसे सेम है कि उनको ये बुक पसंद नहीं आया। इफ यू नीड माय ओपिनियन, मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि अगर आप केविन मिशेल सर के बुक्स पढ़ना चाहते हो तो या तो आप हिरण्यकश्यप वाला जो सीरीज है उससे शुरुआत करो, या फिर जो ये कल की सीरीज है ना इससे शुरुआत करो, क्योंकि ये बुक्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और रही बात इस बुक की, तो इस बुक को मैं 2 स्टार देना चाहूंगा। तुम लोगों को पढ़ने से पता चलेगा, अगर तुम लोगों के पास इतना ज्यादा समय है तो कभी पढ़ के देखना, लेकिन मेरे तरफ से इस बुक को सिर्फ 2 स्टार ही मिलेगा। और 2 स्टार भी इसलिए क्योंकि मुझे इस बुक का जो ऑडियो बुक नरेशन है वो ज्यादा पसंद आया। अभी केविन मिशेल सर का एक नया किताब आया है कृष्णा करके। अब मुझे डर लग रहा है, पता नहीं उस किताब में अंदर क्या लिखा होगा, क्या कैसा होगा, क्योंकि आई होप कि वो किताब बहुत ही ज्यादा अच्छा हो और सक्सेसफुल भी हो। सो आई डोंट थिंक इट्स अ माइथोलॉजिकल फिक्शन, आई थिंक इट इज जस्ट अ फैंटेसी फिक्शन। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, और इस बुक के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और तब तक 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो प्लीज।